हेलो बच्चों, स्टडी विद ब्रेन पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आ करंट इज पास्ड इन अ वायर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी। कह रहा है कि किसी एक 4 ओम रेजिस्टेंस वाले वायर से कोई करंट पास हो रहा है जो कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। हमें बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। When current is passed, अब हमें कंडीशन दे रखी है। When current is passed in another 9 ohm resistor, जब किसी दूसरे 9 ओम वाले रेजिस्टर से वही करंट पास होता है बाय द सेम बैटरी, और बैटरी भी सेम है, मींस इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। while सेम हीट इज प्रोड्यूस्ड, जबकि हीट भी सेम प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द सेम टाइम, और टाइम भी सेम रहेगा इन बोथ द वायर्स। तो अब हमारे लिए देखिए क्या दिया हुआ है, हमको R1 दे रखा है। R1 इज इक्वल क्या दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। उसके बाद हमें R2 दे रखा है। R2 क्या दे रखा है, R2 दे रखा है ये 9 ओम। अब हमसे क्या कह रहा है, हीट सेम है, टाइम सेम है, बैटरी भी क्या है, सेम है। हम जानते हैं हीट के लिए जो हम इक्वेशन लगाते हैं I स्क्वायर आर टी लगाते हैं। तो अब हम R1 के लिए देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर। जब I1 स्क्वायर मतलब R1 के लिए I1 स्क्वायर R1 एंड T। उसके बाद ये क्या कहता है, ये कहता है भाई R2 के लिए, तो H2 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 T। मीन्स जो हीट होगी वो क्या होगी, I2 स्क्वायर होगी, मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा I2 स्क्वायर R2 इंटू टी। हम जानते हैं ये कह रहा है H इज इक्वल होता है, यहाँ पे कंडीशन जो दे रखी है, while same heat is produced during the same time, टाइम भी सेम है और हीट भी सेम है। इसका मतलब H किसके इक्वल हो जाएगा, H1, और H1 किसके इक्वल हो जाएगा, H2। तो हम यहां से ले लेते हैं, कंपेयरिंग कर लेते हैं, I1 स्क्वायर R1 T इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 T। नाउ T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। I1 स्क्वायर R1 और यहां पर क्या बचेगा, I2 स्क्वायर R2 बचेगा। अब हम जानते हैं I की जो वैल्यू होती है वो होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम फार्मूले का यूज करते हैं तो इसके लिए क्या रखेंगे, I1 के लिए E अपॉन R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1, क्योंकि T से T कट गया तो T आएगा नहीं। यहाँ क्या होगा, E अपॉन R2 प्लस R, क्योंकि बैटरी सेम है इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंड R2। अब देखिए यहां से E कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी सेम है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी सेम होगा। अब यहां पर देखिए ये 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहां पर R1 प्लस R का स्क्वायर, तो यहां पर R1 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू R1 इज इक्वल टू, यहां पर देखिए 1 यहां पे बचा हुआ है, तो 1 का जैसे हम स्क्वायर करते हैं 1 ही रहेगा। R2 प्लस R इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2। अब हम यहां पे क्या कर लें, R2 और R1 का रेशियो कर लें, तो R2 अपॉन R1 ये क्या हो जाएगा। अच्छा ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, पहले से दे रखी है, R2 अपॉन R1। अब यहां से R2 प्लस R क्या कहां पे आ जाएगा, इसके न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 प्लस R अपॉन, ये स्क्वायर मान सकते हो, स्क्वायर है ही, R1 प्लस R इसका भी स्क्वायर। अच्छा हम देखें इसका भी स्क्वायर है, न्यूमरेटर का भी सेम स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है,
तो हम इसको कंप्लीटली स्क्वायर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली स्क्वायर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए इधर स्क्वायर है ना, तो दूसरे साइड में हम इसको क्या कर सकते हैं? अंडर रूट लिख सकते हैं। अंडर रूट क्या लिखेंगे? R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R2 प्लस R अपॉन R2 प्लस R अपॉन R1 प्लस R। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। R2 की वैल्यू कितनी है भाई? 9 है। R1 की वैल्यू कितनी है? 4 है। अब इसका अंडर रूट कर देंगे इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है? 9 है प्लस R की वैल्यू ऐसे ही कोई वैल्यू नहीं, इसको हमें फाइंड आउट करना है। R1 की वैल्यू कितनी है? 4 है प्लस R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखिए आप, कैलकुलेशन हम इधर इस साइड में किए दे रहे हैं। अंडर रूट 9 को हम क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। अंडर रूट 4 को क्या लिखेंगे? 2 राइट कर देंगे। यहाँ पर 9 प्लस आर सेम एज इट इज उतार लेंगे और यहाँ पर 4 प्लस आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं। इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम जब कराएंगे तो हमें मिल जाएगा, इधर ये हो जाएगा 12 प्लस 3r। 12 क्यों? 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3r। ओके, इज इक्वल टू यहां से जब कराएंगे 2 9 जा 18 प्लस 2 1 जा 2r। अब यहाँ पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में, तो 3r माइनस 2r इज इक्वल्स टू 18 माइनस 12। नाउ 3r minus 2r is equal to r. Now 18 minus 12 is equal to 6. इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6 ओम। यही हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा।